आज हम लोग देखेंगे कक्षा 9 के 123.2.4 के क्वेश्चन नंबर 4 को सबसे कम समय में सबसे डेप्थ में। देखिए इस तरह के प्रश्न कैसे हल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। ठीक है, अब देखिए जो हम लोग का पहला प्रश्न है वो है हम लोगों का x + 2y + 4y सर्व समीकरण मतलब समझ लीजिए का प्रयोग करके मतलब फॉर्मूला लगा के इसको हल करना है। ठीक है, चलिए इसमें फॉर्मूला लगाते हैं। इसमें जो हम लोग का फॉर्मूला लगेगा वो है, ठीक है, यही हम लोग का फॉर्मूला लगेगा a + b + c का होल स्क्वायर, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए a का काम कर रहा है, ये b, ये पूरा 2y मिल के b का काम कर रहा है और ये 4z क्या कर रहा है, c का काम कर रहा है। एक बात इतना क्लियर हो गई ना। अब जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ हम लोग x रख देंगे, जहाँ जहाँ b है इसमें वहाँ वहाँ हम लोग 2y और वहाँ जहाँ c है वहाँ 4z रखेंगे। देखिए कैसे होगा। a का आधा काम देखिए x का स्क्वायर, स्क्वायर कहाँ से है, देखिए इसके ऊपर था पहले से। b का काम 2y कर रहा है, c का काम 4z कर रहा है, 2 यहाँ से आया। ठीक है, a हम लोग का कर रहा है काम x, b हम लोग का काम कर, अब देखिए उसको छोड़िए, इसको मत देखिए, अब यहीं से देखिए ये a है, ये b है, ये c है ना। देखिए a b c ना, a b c वही चीज़ यहाँ पे भी है। अब देखिए यहाँ से रखेंगे आसान रहेगा, 2ab यानी इसको लिखना है 2y हो गया, 2bc यानी b और c 2b 2ca। ठीक है, अच्छा अब इसको हम लोग क्या देखिए, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए ये x का स्क्वायर हो गया, ब्रैकेट हटा देंगे। ठीक है, अब देखिए ये स्क्वायर है ना, 2 दूना 4 हो जाएगा, ये y का स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4 चौक 16 हो जाएगा, z का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 2 का गुणा 4 में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4xy हो जाएगा। अब देखिए 2 का गुणा इसमें होगा तो 2 दूनी 4, 4 चौक 16 yz हो गया, 2 दून 2 चौको 16 होता है, zx हो गया। ठीक है, ये हम लोग का उत्तर हो जाएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन हम लोग के सामने, देखिए कैसे हल होगा ये। देखिए मैंने आपका समय बचाने के लिए क्या किया है, इसको पहले से हल करके रखा हुआ है। 2x - y + z का होल स्क्वायर का है ना, यहाँ पे भी देखिए a b + c। ये देखिए ये एक चीज़ आप लोग समझ के चलिएगा, क्या है वो कि ये यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ पे तो प्लस नहीं है, तो ये पूरा b है, माइनस को लेके पूरा b है। ठीक है, ये b कौन है यहाँ पे -b का काम कौन, a का काम 2x करेगा, c का काम z करेगा, b का काम कौन करेगा, पूरा ये -y काम करेगा। देखिए अब कैसे हल होगा, देखिए ये हम लोग को फॉर्मूला लिख देंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग बार बार लिखिएगा। देखिए मैं भी इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोग कम से कम, आप लोग देखेंगे तो कम से कम लिखना स्टार्ट कर देंगे। देखिए मैंने हर एक क्वेश्चन में इसको लिखा है, तो क्यों लिखा है, क्योंकि आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे, जितना लिखेंगे उतना आपको याद होता जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला आप याद करने बैठेंगे तो कभी याद नहीं होगा, क्योंकि फॉर्मूले कई सारे हैं। ठीक, अब देखिए a स्क्वायर का देखिए कौन काम कर रहा है, 2x कर रहा है ना, यहाँ पे 2x का स्क्वायर हो गया। ठीक है, b का काम कौन कर रहा है, -y कर रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि b की जगह क्या -y का स्क्वायर। c का काम कौन कर रहा है, z कर रहा है, तो यहाँ z का स्क्वायर हो गया। सेम 2ab यानी कि 2 ब्रैकेट के अंदर a और b, इसको लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए +2 ऐसे तो गया, bc लिखा है ना, तो यहाँ पे b और ये c, bc। ठीक है, 2ca 2 लिख दिए, c यानी कि अरे सी, अरे इसको आगे पीछे आप लोग कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप कमाने तो पहले जेड लिख दीजिएगा। ठीक है, 2 मैंने क्या लिख दिया, सी यहाँ पे लिख दिया और ए। ठीक है, वही एक ही बात है। अब देखिए ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये 2 दूनी 4 का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए स्क्वायर जब देखिए -y है, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या होगा, -y गुणे -y, और ये क्या हो जाएगा y का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि y देखिए पावर ऐड हो जाती है, y स्क्वायर हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया। खास बात ये है। ठीक है, तो यहाँ पे y प्लस का y स्क्वायर हो जाएगा, z स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 2 दूनी 4, और देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस है जिसकी वजह से प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, एक्स वाई ऐसे उतर गया। ठीक, अब देखिए ये कैसे हल हुआ है, देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 ऐसे उतर गया, वाई जेड ऐसे उतर गया। ठीक, 2 दूनी 4 हो गया, एक्स और जेड ऐसे उतर गया। ये हम लोग का उत्तर हो जाएगा। देखिए तीसरा प्रश्न हम लोग के सामने, देखिए इस तरह के प्रश्न कैसे हल होंगे। देखिए -2x + 3y + 2z का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हमेशा की तरह फॉर्मूला लिख लेंगे। फिर उसके बाद देखिए अब a का काम ये पूरा
कर रहा है, बी का काम ये कर रहा है, ये सी का काम कर रहा है, ठीक है। ए की जगह क्या लिख देंगे, -2x का स्क्वायर लिख देंगे, बी की जगह 3y का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। और सी का यहाँ पे क्या, सी का काम ये कर रहा है, 2z का स्क्वायर लिख देंगे। 2ab 2 ऐसे लिख देंगे फॉर्मूले से, ए ओ बी, ए का काम ये है ना, तो -2x लिख देंगे, बी है 3y लिख देंगे ब्रैकेट के साथ, ठीक है। 2bc यानी बी ओ सी 2 लिख दिए, 3y 2z को ऐसे उतार देंगे। बहुत आसान है, देखिए ना 2 है, देखिए बड़ी बात होती है बस फॉर्मूला याद करने वाली, ये फॉर्मूला याद है तो सब आसान है। 2ca, सी और ए, मैंने सी लिख दिया फिर ए लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, 5 स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4z स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूने 4, 4 3 12, 12 एक्स वाई हो जाएगा, 2 3 6, 6 दूनी 12 yz हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा x और z, ये हम लोग का उत्तर हो जाएगा। देखिए चौथा क्वेश्चन हम लोग के सामने, देखिए इस तरह के प्रश्न कैसे हल होते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग हमेशा की तरह क्या करेंगे, फॉर्मूला लिख देंगे, ए का काम ये कर रहा है, बी का काम ये कर रहा है, सी का काम ये कर रहा है, ठीक है। तो चलिए ए का स्क्वायर, अब इसके बाद क्या आता है बी स्क्वायर ना, तो बी का स्क्वायर, सी आता है इसके बाद सी का स्क्वायर, ठीक है, माइनस के साथ लिखेंगे, ठीक। अच्छा प्लस लिखा दिए, 2 यहाँ से आया ए ओ बी, ए बी, ये ए है, ये बी है, ये सी है। देखिए मैं इसको इसलिए ले लेता हूँ ना, क्योंकि देखिए यहाँ पहले से ब्रैकेट लगा है, बस आपको यहाँ से उठाना है, ऐसे ऐसे रख देना है, ठीक है। बस कुछ सोचना भी नहीं ना, बस उठाओ रखो। ए ओ बी यानी कि 3a बी यानी कि -7b ब्रैकेट के साथ, ठीक है, प्लस 2bc प्लस 2bc प्लस 2ca लिख दिए, ठीक है। अब देख ब्रैकेट ओपन करते हैं, 3 3 9 a स्क्वायर हो गया, 7 7 49 b स्क्वायर हो गया, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। c स्क्वायर हो गया, 2 3 6, 6 7 42 ab लिख दिए, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस लगा दिए, 2 7 14 bc हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 3 6 AC हो गया, ठीक है। आगे पीछे लिख सकते हो, कोई ऐसे फर्क नहीं है, ठीक है। ये हम लोग का उत्तर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन हम लोग के सामने, देखिए ऐसे क्वेश्चन कैसे हल होते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग को -2x + 5y - 3az का होल स्क्वायर, क्या करेंगे हमेशा की तरह, यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ए का काम कौन कर रहा है, ये, बी का काम ये कर रहा है, सी का काम ये कर रहा है, इसको लिख लेते हैं ए बी सी, ठीक। अच्छा एक बात समझिएगा, ए स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे -2x का स्क्वायर लिख देंगे, बी स्क्वायर है 5y का स्क्वायर लिख देंगे, सी का स्क्वायर है तो -3z का स्क्वायर लिख देंगे, 2ab यहाँ पे 2 लिखेंगे, AOB ऐसे लिख देंगे, ठीक है, 2BC लिख देंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, 2CA लिख देंगे, ठीक है, 2CA 2 ऐसे लिख दिए। सी का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है, जिसको लिख दिए। ए का काम कौन कर रहा है, -2x कर रहा है, इसको लिख दिए, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर है ना, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4x स्क्वायर हो जाएगा, 5 बचे 25 हो जाएगा, 25 का y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, 3 3 हो जाएगा, 9z का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, प्लस माइनस माइनस 20xy हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ है, 2 पंचे 10, 10 तिहाई 30, 30 yz होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है, प्लस माइनस 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 प्लस, तो यहाँ पे प्लस हो गया, 12xy xz हो गया, ये हम लोग का उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग के सामने, देखिए इस तरह के प्रश्न कैसे हल होते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या क्या है, पूरा ये फॉर्मूला लिख देंगे। देखिए पहले वाले जैसे ही क्वेश्चन है, यहाँ पे ये ए का काम कर रहा है, देखिए फ्रैक्शन देख के आपको डालने की जरूरत नहीं ना, ठीक है, रेशनल नंबर देख के डालने की जरूरत नहीं है, बी है ये सी है, ठीक है। अच्छा ए का काम कौन कर रहा है, ए ये कर रहा है ना, आप देखिए फॉर्मूला पे रखते जाइए बस सबको। ए का काम कौन कर रहा है, 1/4 ए लिख दिए, जो ऐसे वैसे लिख दिए, बी को सी को ऐसे लिख दिए, 2 लगा दिए, ए ऐसे लिख दिए, बी ऐसे लिख दिए, ठीक है, 2BC बी और सी को ऐसे लिख दिए, ठीक है, 2CA सी और ए ऐसे लिख दिए, ठीक। अब देखिए अब बड़ी बात क्या है, देखिए जहाँ था फॉर्मूला वैसे वैसे सबको वहाँ रख दिए, ठीक। देखिए अब बड़ी बात होती है कि इसको ब्रैकेट ओपन करना। देखिए अब क्या है, 1/4 है ना, तो यहाँ पे 4 चौक 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे 16 हो गया, ए का स्क्वायर हो गया। ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ब्रैकेट है ना, स्क्वायर है ना, जिसकी वजह से 1/4 ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, बी का स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये 2 से ये 2 दूनी कट गया, ठीक है, तो अब क्या बचा, 2 दूनी 4 बचा, 4 हो गया। देखिए ब्रैकेट का अपन ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, 1/4 हो गया, और ए ओ बी ऐसे उतर गया, ठीक है, माइनस प्लस माइनस होता है। अब देखिए इसमें समझ नहीं आया तो इसमें समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, और क्या बचा है यहाँ पे, 1 बचा है, 1 बचा है, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बी बचा, तो बी को ऐसे लिख देंगे, चाहे 1 लिखिए चाहे ना लिखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2 दूनी
4 होता है, ठीक है। तो ये दोनों कट गए, अब क्या होता है 1/2 बचा यहाँ पे, 1/2 और a बचा, ये हम लोग का उत्तर हो जाएगा।